हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज अपने एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो है इसकी 14,000 से ज़्यादा जो है वो वैकेंसी आने की संभावना है। और कब तक इसके नोटिफिकेशन जारी होंगे और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, पूरी की पूरी रणनीति के ऊपर अपने बात करने वाले हैं। देखो, हम काफ़ी समय से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं। रीट पात्रता का भी काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे। तो ये घड़ी कब आने वाली है कि हमें बहुत सारी भर्तियों का भंडार जो है वो देखने को मिले। जैसे सीईटी जो है, ये भी नई सीईटी अभी तक नहीं करवाई गई है, ना कोई करवाने की संभावना है अभी तक कि कब तक नई सीईटी होगी। यानी कि ये तो फंडा क्लियर है कि पूरा का पूरा सिस्टम होने तो आचार संहिता के बाद में वाला है। भी जैसे आचार संहिता खत्म होती है 4 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। वो खुदा की कुदरत होगी कि भी कौन से प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, वो उस मैटर पे हमें बात नहीं करना है। लेकिन बात यह है कि जब भी आचार संहिता खत्म होती है, हमारे चुनाव का नतीजा आता है, उसके जस्ट बाद जो युवा बेरोजगार है ये भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और कब वो भर्ती आएगी। मैं बेरोजगार युवाओं की पक्ष में अगर बात करूं तो जो बेरोजगार युवा है वो काफ़ी समय से भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और पहले जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जब चुनाव हुए थे तो हमें इंतज़ार था कि राजस्थान में चुनाव के बाद में कोई ना कोई तो वैकेंसी आई जाएगी, और युवा बेचारा इस आस में बैठा था कि जैसे ही राजस्थान में चुनाव होंगे उसके बाद में वैकेंसी आएगी। लेकिन फिर नहीं आई। फिर हम इंतज़ार करते रहे, आगे थोड़े दिन के बाद में कोई भर्ती देखने को मिले, थोड़े दिन के बाद कोई भर्ती देखने को मिले। ऐसे करते 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 लोकसभा वाले चुनाव आ गए। और जैसे लोकसभा वाले चुनाव की आचार संहिता लागू हुई तो फिर युवाओं को एक और आस जो है वो उनके अंदर आ गई कि चलो अब नहीं आई तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आएगा, आचार संहिता खत्म होगी तो वैकेंसी आ जाएगी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई आखिर सरकार चाहती क्या है, वे युवा बेरोजगारों से क्या चाहती है, जो बेचारे वर्षों से तैयारी में लगे हुए हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब कंपटीशन लाइन के अंदर हम घुस जाते हैं ना, तो यहाँ से फिर ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके अंदर जाना तो आसान है लेकिन निकलना आसान नहीं है। अगर बिना सक्सेस हुए निकल गए तो फिर हमें ताने बहुत सहन करने पड़ते हैं कि भाई तू तो गयो तैयारी करने लाग्यो को नहीं। या फिर आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके तैयारी कर रहे हो, तो लोग आपको यही कहेंगे कि गुलछरे उड़ाने के लिए गया था या गुलछरे उड़ाने के लिए गई थी। और लड़कियों को वैसे भी बेचारी को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, उनको एक आधी वैकेंसी को देखने का टाइम दिया जाता है और वो 2-2 3-3 साल इंतज़ार में लगे रहते हैं और अंततः उन्हें पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई युवा बेरोजगार जो है वो अब एकदम तंग आ चुके हैं। तो अब जल्दी से जल्दी वैकेंसी जो है वो हमें देखने को मिले, तभी कुछ हम कह सकते हैं कि राहत की सांस आएगी। तो इसी बीच राजस्थान के अंदर जैसे ही अपने ये लोकसभा वाले चुनाव खत्म होगी तो राजस्थान में हमें एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि भाई बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों का भंडार आएगा। और इसी बीच जो है वो सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो है उसकी एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है और इसके लगभग 14,000 पद जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आचार संहिता खत्म होती है, यानी कि चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आता है और 4 जून के बाद में मान के चलिए कि 10 जून तक, 15 जून तक या फिर जून के लास्ट वीक तक अगर वैकेंसी आ जाती है, सेकंड ग्रेड की घोषणा हो जाती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर आगे की रणनीति किस प्रकार से रहने वाली है उस विषय में अगर हम बात करें तो फिर लगभग आप मान के चलिए कि जून लास्ट वीक में अगर वैकेंसी आती है तो कम से कम 6 या 7 महीने का टाइम दिया जाएगा। और 6 या 7 महीने का टाइम दिया जाएगा, जैसे कि अपने आरपीएससी का वो कैलेंडर जारी हुआ था और आरपीएससी के उस कैलेंडर के अंदर लगभग अपनी भर्तियां जो है वो आरपीएससी ने कहा है कि 2025 के अंदर जो है वो संपन्न होगी, 2025 में उनके एग्जाम होंगे। तो क्या
जो अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो आने वाली है, क्या उनके पेपर उनसे बाद होंगे या पहले होंगे, ये सारी की सारी बातें हम करने के लिए आए हैं। तो देखो, अगर बाद में पेपर होते हैं तो फिर मान के चलो कि जुलाई में वैकेंसी आई नहीं। अगर जून जुलाई में वैकेंसी आती है तो फिर आपका जनवरी या फरवरी के अंदर जो है वो एग्ज़ाम करवाना जरूरी है। वैसे तो अपनी एक पशु परीक्षक की जो भर्ती है उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, उसके भी एग्ज़ाम होने बाकी है, और सीईटी भी करवानी बाकी है। अगर नई सीईटी नहीं करवाई गई तो आगे के जो एग्ज़ाम है वो किस आधार पर लिए जाएंगे। मामला पूरा का पूरा जो है वो गोल करके छोड़ दिया। अब कहानी किसी के समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, इसमें दोष किसका है, बेचारे युवा क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर सेकंड ग्रेड की आपकी वैकेंसी जो है ये जून के अंदर आती है तो आपका इसका जो पेपर है वो करवाया जाएगा जनवरी या फरवरी मंथ के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा करो तो आप मार्च तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, और इसी बीच में लगभग आपको 7 से 8 मंथ जो है वो मिल जाएंगे। और इन 7 या 8 मंथ के अंदर हम तैयारी किस प्रकार से करें, किस आधार से हम तैयारी करें। तो देखो, तैयारी जो लगातार कर रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जिस किसी खब्बी खान को ये लगता है ना कि मैं 4-5 महीने पढ़ के नौकरी लग जाऊंगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये ना हो तो कोई और काम धंधो पकड़ दो, लाडी दिहाड़िया उड़ जी, फायदम रेशो। बाकी अगर नौकरी लगना है तो कम से कम 1-1.5 साल तक लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। और जो भर्ती के इंतज़ार में बैठकर जो तैयारी करते हैं ना कि भाई जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पढ़ना शुरू करना है तो वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही अपनी कॉपी उठाइए, अपनी किताबें उठाइए और तैयारी में लग जाइएगा। और 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज से ही रणनीति ये बना लो कि कम से कम 7 से 8 घंटे हमें पढ़ना है, और अगर 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो श्योर है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो खुशखबरी आपके लिए यही है कि 14,000 प्लस आपकी सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक की वैकेंसी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सभी अपने पूरे जोश के साथ में लग जाइएगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना मेरे से प्रयास होगा YouTube के माध्यम से, उतना मैं निःशुल्क आपको, जितना मेरे को आता है जीके के अंदर, वो सब कुछ आपको बिल्कुल निःशुल्क जो है वो इस YouTube पे देखने को मिलेगा। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितना सपोर्ट करोगे उससे बेहतरीन, उससे बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको किसी भी सहायक सामग्री की मेरी तरफ से कोई भी आवश्यकता हो तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैंने एक वीडियो के अंदर अपने नंबर भी डाले थे, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपकी सहायता करूँगा। तो आप सभी अपने पूरे जोश के साथ में तैयारी में लग जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। और मेरे से जितना होगा उतना मैं करूँगा, और आपको मेरे से जो भी सहायता चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करना। धन्यवाद, मिलते हैं।